नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सिरप के बारे में जिसका नाम है निमोसेट। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ये निमोसेट सिरप किस काम में आता है, इसको आप किस किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो ये आपको कितने रुपए का पड़ेगा और इसको किस कंपनी ने बनाया है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसकी डोज क्या है। इस सिरप के बारे में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, विस्तार से बताएंगे कि यह किस काम में आता है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे आप किस मेडिसिन का वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसका नाम है निमोसेट। तो दोस्तों ये है निमोसेट AF सिरप, ठीक है दोस्तों। इस पर लिखा हुआ है निमोसेट AF सस्पेंशन सिरप को ही बोला जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें साल्ट की, तो इसके अंदर साल्ट आता है एसिलोफेनेक, पैरासीटामोल, सस्पेंशन, ठीक है दोस्तों। ये 60 ml का आता है और ये मैंगो फ्लेवर है दोस्तों। मैंगो फ्लेवर का मतलब है कि ये इसके अंदर जब बच्चा इसे पिएगा तो इसमें आम का स्वाद आएगा, मैंगो का स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा उसको, तो वो उल्टी नहीं करेगा, दवाई को आराम से पिएगा दोस्तों। जैसे बहुत सी दवाइयाँ कड़वी होती हैं जिनमें स्वाद नहीं होता, बच्चा उसको पलट देता है, पीता नहीं है, जब पीता नहीं है तो उसको आराम भी कम मिलता है। तो इसलिए अब कंपनियां फ्लेवर बनाने लगी हैं, मतलब कि किसी में मैंगो फ्लेवर, लीची फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, जिससे कि बच्चे को टेस्ट आए, स्वाद आए और वो पिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके साल्ट की कंपोजिशन की कि इसमें किस साल्ट को कितनी मात्रा में डाला गया है, किसका इस्तेमाल कितना किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात एसिलोफेनेक की करते हैं। इसके अंदर साल्ट आता है एसिलोफेनेक 50 mg, पैरासीटामोल आता है इसके अंदर 125 mg, मतलब कि 125 mg इसके अंदर पैरासीटामोल आता है और एसिलोफेनेक 50 mg। तो दोस्तों ये इसका साल्ट है और इस साल्ट में टैबलेट भी आती हैं और जो इसका सिरप है उस सिरप के अंदर कम मात्रा में आते हैं ये साल्ट, क्योंकि बच्चों के लिए होते हैं, बच्चों को कम mg या कम पावर चाहिए इसलिए कम मात्रा में होते हैं। तो ये टैबलेट भी इसकी आती हैं, बस टैबलेट में mg बढ़ जाती हैं। जैसे एसिलोफेनेक इसमें 50 mg है, उनमें 100 mg हो जाता है और इसमें पैरासीटामोल 125 mg है, उसके अंदर पैरासीटामोल होता है 325 mg, मतलब कि 350 mg। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी MRP की। तो ये पड़ती है आपको 63 रुपीज़ की, मतलब कि 63 रुपये की ये सिरप आपको पड़ती है और इसकी एक्सपायरी है 9/2024, बना हुआ है इसकी 10/2022 में। और दोस्तों आप कोई भी मेडिसिन जब ख़रीदें तो सबसे पहले याद रखें कि MRP तो देखनी चाहिए लेकिन एक्सपायरी भी देखनी चाहिए कि वो कब तक बना है और कब तक चलेगा दोस्तों। तो ये चलने वाला है दोस्तों 9/2024 तक, बना है 10/2022 में। तो लगभग जो एवरेज दवाई बनती हैं वो 2 साल के लिए बनती है दोस्तों। बात करते हैं इसकी कंपनी की, तो ये बनी है इंटाज फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की दोस्तों। ये इंटाज जो कंपनी है एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्टैंडर्ड कंपनी है और इसके बहुत सारे जो आइटम हैं वो आते हैं और अच्छे रिजल्ट उनके मिलते हैं। तो ये एक विश्वसनीय कंपनी है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे हमने बात की इस साल्ट की, तो ये साल्ट एसिलोफेनेक पैरासीटामोल जो साल्ट है ये एक सेफ़ साल्ट है, ये बच्चे के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी टैबलेट भी आती हैं दोस्तों, टैबलेट बड़ों के लिए आती हैं और ये बच्चों के लिए आता है दोस्तों। जैसे जितने भी पेन किलर साल्ट आते हैं उनमें सबसे सेफ साल्ट है। जैसे आपने देखा होगा एक डाइक्लोफेनेक साल्ट आता है, डाइक्लोफेनेक के साथ पैरासीटामोल आता है, निमोस्लाइड आता है, निमोस्लाइड के साथ पैरासीटामोल आता है। तो निमोस्लाइड और डाइक्लोफेनेक दोनों सेफ साल्ट नहीं है दोस्तों, उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं दोस्तों, तो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको। एसिलोफेनेक साल्ट को इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। आप कहेंगे कि साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी मेडिसिन लगातार खाते हैं तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर लीवर पर और किडनी पर पड़ता है। लीवर जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी में बोले तो लीवर को मतलब लीवर इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में उसको यकृत बोलते हैं। और किडनी की बात करें तो किडनी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसको गुर्दा बोलते हैं। तो गुर्दा किडनी एक की बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों वो एक पेन किलर साल्ट है। तो दोस्तों ये जो सिरप है, अब बात करते हैं इसके काम की। तो दोस्तों आपका आता है बच्चों के, अगर कहीं भी बच्चों के सिर में दर्द हो जाए
या पैर में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, दाढ़ में दर्द हो जाए या फिर कान में दर्द हो जाए तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिरप ऐसा है, एक पेन किलर है और बुखार के लिए है। अगर बच्चे को कभी भी रात में दर्द हो जाए सिर में, पैर में, कमर में, दाढ़ में, कान में, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर बच्चे को बुखार चढ़ा है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। ये एक बहुत फेमस सिरप है। और जो अब हम जो वीडियो बनाते हैं वो हम आपको अपना पर्पज़ बता देते हैं दोस्तों। तो हम वीडियो बनाते हैं इसलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे बीमार होते ही रहते हैं, कभी उसको बुखार होता है, कभी उल्टी, कभी दर्द, कभी खांसी। तो हर बार चिकित्सक नई नई सिरप देते हैं और घर में बहुत सारी सिरप रखी हुई होती हैं। मान लीजिए रात में आपके दर्द हो गया बच्चे के कान में या पैर में या सिर में कहीं भी, या बुखार चढ़ाया, तो आप खोजते हैं कि ये सिरप किस काम का है, आपको पता ही नहीं है। तो आप यूट्यूब पर खोज सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सिरप किस काम का है। तो हम आपकी मदद के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप यूट्यूब पर खोजें कि ये सिरप किस काम आता है और आपको पता चल जाए दोस्तों कि ये सिरप इस काम में आने वाला है, तो आपकी हेल्प हो जाए। हम आपकी हेल्प के लिए बनाते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप अभी मेडिसिन लेकर केमिस्ट के यहाँ से आए हैं, चिकित्सक के यहाँ से आए हैं और आप भूल चुके हैं कि ये सिरप किस काम आएगी और आपको पता नहीं है, तो आप अगर इसका सिरप के बारे में जानकारी चाहते हैं यूट्यूब से, तो आपको ये वीडियो हमारा मिले और आपकी मदद हो, इसलिए हम आपको ये बनाकर देते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, जैसे कि इसमें नीमोसेट लिखा हुआ है, तो नीमोसेट नाम से जो इसका सिरप आता है, इसकी आप अगर टैबलेट नीमोसेट के नाम से लेंगे तो उसमें ये साल्ट नहीं आएगा, उसमें नीमोस्लाइड पैरासीटामोल आएगा और जो एक सेफ साल्ट नहीं है दोस्तों। तो आप इस नाम की टैबलेट ना लें। टैबलेट अगर आप सोचें इस साल्ट में यही टैबलेट मिलेगी तो नाम यही होगा लेकिन साल्ट बदल जाएगा। तो इसलिए आप साल्ट याद रखें, एसिलोफेनाक पैरासीटामोल साल्ट लें, चाहे किसी भी कंपनी का लें, लेकिन वो आपको फ़ायदा भी करेगा और उसका साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज की। तो आप कहेंगे डोज कितनी मात्रा में किस बच्चे को देनी चाहिए। तो डोज दोस्तों चिकित्सक के हिसाब से डिपेंड करती है। चिकित्सक देखते हैं कि बच्चा आपका कितना बड़ा है, उसको प्रॉब्लम क्या है, कितना बुखार है और कितना दर्द है और कितना वो झेल सकता है, उस हिसाब से वो डोज बताते हैं। लेकिन एवरेज डोज जो होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 5 साल का है तो 5 साल के बच्चे को 5 ml डोज दी जा सकती है दोस्तों। ये एक एवरेज है दोस्तों। बाकी हम आपको इसकी बेसिक जो जानकारी है वो दे चुके हैं। और अगर ये केवल इमरजेंसी के लिए होता है सिर्फ, कि अगर बच्चे को कभी रात में कोई दिक्कत है तो आपने दे दिया और उसको आराम मिल गया। बाकी इसका इस्तेमाल आप अपने चिकित्सक के अनुसार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर किसी बच्चे को लगातार बुखार वगैरह आ रहा है तो वो इसके साथ एंटीबायोटिक सिरप वगैरह भी देते हैं, जिससे कि किसी वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर आप उसको बुखार है या खांसी है या दर्द है तो उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक भी इसके साथ दिए जाते हैं दोस्तों। तो ये केवल एक एनाल्जेसिक और पेन किलर सिरप है और जो बच्चों के दर्द और बुखार में काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे आप किस मेडिसिन के वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस चिकित्सक को दिखाएं या किस अपने डॉक्टर को दिखाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उचित सलाह देने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको किस स्पेशलिस्ट, क्योंकि हर बीमारी के दोस्तों अलग अलग चिकित्सक होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जिसके ऊपर उन लोगों ने पढ़ाई की होती है। तो हम वो आपको उसी स्पेशलिस्ट चिकित्सक के बारे में सलाह दे सकते हैं अगर आप सलाह लेना चाहें तो। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।